वादा है मेरी जान कि ये 2023 मेरी गरीबी का आखिरी साल है। तो फ्रेंड, हमें इस टाइप की सारी वीडियो को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोलते हैं। तो हमने पिक्सेल ऐप से बैक थोड़ा कर लेते हैं, इसे हम बैक करके फिर से खोल लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसे फिर से पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को खोल लिया। खोलने के बाद हमें अब सिंपली इस पे कैंसिल पे टैप कर देना है और फिर जो यहाँ पर 3 डॉट लिखा हुआ है 3 डॉट पे हमें सिंपली टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है इमेज साइज पे हमें सिंपली टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है 1280 जो लिखा हुआ है हम लोगों को यहाँ पर सिंपली 2400 लिख कर डन कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली 2400 लिख कर डन कर देते हैं और फिर अब हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पर टाइप करना है और फिर जो लिखा हुआ है कलर वाला इस पे हमें टैप कर देना है और फिर इस पे टैप करके हमें इसमें से ब्लैक कलर चूज कर लेना है। तो हमने इसमें ब्लैक कलर चूज किया और फिर डन कर दिया। और फिर इतना करने के बाद सिंपली अब हम लोगों को गैलरी से हम एक फ़ोटो को चूज कर ले रहे हैं, उसका लिंक आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर इतना करने के बाद हम एक फ़ोटो को अपने गैलरी से चूज कर ले रहे हैं, उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसे एक कोई सा भी फ़ोटो को यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। तो हम इसको चूज कर लिए और फिर हमें डन कर देना है और फिर इसकी साइज़ को हमें थोड़ा कम कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर लिया और फिर जो न्यू टेक्स्ट है इसे हमें डिलीट कर लेना है। तो हमने इसे डिलीट कर लिया और फिर इसे थोड़ा हमें नीचे होल्ड करके कर लेना है, अच्छे से बीच में सेंटर पे करके। ठीक है, तो हमने इसे अच्छे से सेंटर पे कर दिया और फिर अब हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पर टैप करना है और फिर टेक्स्ट पे टैप कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है एडिट पे हमें सिंपली टैप कर देना है और फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली 3-4 इमोजी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से 3-4 इमोजी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से 3-4 इमोजी को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने इसे सेलेक्ट करके हमें इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर कुछ इस टाइप से इसे एडजस्ट हमें यहाँ पर करना है। तो हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया और फिर हमें लास्ट में स्क्रॉल करके चले जाना है और फिर जो लिखा हुआ है 3D शैडो पे टैप करना है और इसे चालू करके हमें से यहाँ पर सफ़ेद वाले रंग को चूज कर लेना है। तो हमने इसे चूज कर लिया और फिर जो लिखा हुआ है ओपासिटी को हमें यहाँ पर फुल कर देनी है और फिर डन कर देना है और फिर जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन पे हमें टैप करके इसे चालू कर देना है और फिर हमें इतना करने के बाद इसे डन कर देना है। अब फिर इतना करने के बाद हमें इस पर टैप कर देना है और फिर अब हमें इतना करने के बाद सिंपली फिर से टेक्स्ट पे टैप करना है और फिर से हमें एडिट पे टैप करके अपनी शायरी को यहाँ से कोई भी शायरी को पेस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से एक शायरी को यहाँ से पेस्ट कर लिया और फिर इसे हम डन कर लेते हैं और फिर डन करने के बाद हमें इसकी साइज़ को थोड़ी छोटी कर लेनी है। तो हमने इसकी साइज़ को छोटा कर लिया और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो लिखा हुआ है एलिक ने जो लिखा हुआ है इस पर हमें टैप कर देना है और टैप करने के बाद हमें बीच वाले पे टैप करना है कि हम जो हमारी शायरी होती है सेंटर में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे ऐसे कर दिया और फिर हमें सिंपली अब इसके फ़ॉन्ट पर जाकर कोई सा भी एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट को हम इसमें चूज कर ले रहे हैं। तो हमने इसको एक चूज कर लिया और फिर डन कर दिया और फिर इतना करने के बाद आप लोग चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे चेंज कर ले रहे हैं, तो हम सिंपली इस कलर वाले ऑप्शन पे टैप किए और फिर अब हमें सिंपली और फिर इसके हमें कलर को चेंज कर लेना है। तो हम एक सिंपली कोई सा भी इसमें से कलर को चूज कर ले रहे हैं। तो फिर हम इसमें कोई से भी एक कलर को चूज कर ले रहे हैं, आप लोग भी चूज कर लीजिएगा, आप लोगों की जो इच्छा हो। ठीक है, तो हमने इसे चूज इतना कर लिया और फिर हमें इतना करने के बाद थोड़ा सा हम बीच में भी कोई सा एक कलर डालते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम इसमें इसको डाल दे रहे हैं और फिर ऊपर वाले में भी हमें डालकर एक कोई सा भी रंग को चूज कर लेना है। तो हम इसमें फिर हमें इसे भी ऐसे थोड़ा खींचकर हमेशा वाले में एक कलर को फिल कर देना है। तो हम इसमें भी इसे फिल कर दे रहे हैं और फिर इतना करने बाद हमें डन कर देना है। और फिर हमें इतना करने बाद अब सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ है और फिर से हमें
इंस्टाग्राम की एक लोगो को हमें फाइल से अपने लेना है, उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम उसे यहाँ से चूज कर ले रहे हैं, उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम उसे देख ले रहे हैं कि वो कहाँ पर है, तो फिर उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। तो हम उसे देख ले रहे हैं कि वो कहाँ पर है। हमारे इंस्टाग्राम की जो होती है लोगो, उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट हम कर ले रहे हैं। तो हमने उसे इंपोर्ट यहाँ पर कर लिया और फिर इसे हमें डन करके इसकी साइज़ को हमें डिक्रीज कर लेना, मतलब कि छोटी कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को अब छोटा कर ले रहे हैं। तो हम इसके साइज़ को छोटा कर ले रहे हैं। तो हम फिर इसके साइज़ को हमें इतना छोटा कर लेना है, फिर इसे अच्छे से होल्ड करके नीचे लाना है और फिर कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट करना है और फिर अपनी शायरी थोड़ा सा हमें ऊपर की साइड में पुशअप कर देना है। तो हमने अपनी शायरी थोड़ा सा ऊपर की साइड में कर दिया और फिर हमें इतना करने के बाद अब हमें सिंपली जो लिखा हुआ है टेक्स्ट पे जाना है और फिर हमें एडिट पे टैप कर देना है और फिर अपने इंस्टाग्राम का नेम हमें यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। तो हम अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें आप मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो फिर इतना करने के बाद हम सिंपली इस पर डन पे टैप कर दिया और फिर इसकी तो अब फिर हमें इसे होल्ड करके नीचे ला लेना है और फिर इसकी साइज़ को हमें डिक्रीज छोटी कर लेनी है और फिर इंस्टाग्राम के लोगों के पास अच्छे से इसे एडजस्ट करना है और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इसके भी हमें फॉन्ट को चेंज कर लेना है। तो अब हम सिंपली इसके भी फॉन्ट को एक नॉर्मल से फॉन्ट चूज करके डन कर दिया और फिर हमें इतना करने के बाद डन कर देना है। और फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली इस पर टैप करना है सेव वाले पे और सेव एज इमेज पे टैप करते हैं और फिर जो लिखा हुआ है कस्टम पे हमें टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है अल्ट्रा पे टैप करके सेव टू गैलरी पे टैप कर देना है। तो हमारी जो फोटो थी वो हमारी गैलरी में सेव हो गई। हमें अब सेव करने के बाद सिंपली अपने एप्लीकेशन को खोलना है जिसका नाम है InShot एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम इसे चालू कर ले रहे हैं। अब फिर इसका लिंक आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम इसे कट कर देते हैं और फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर वीडियो वाले पे हमें सिंपली टैप कर देना है और जो लिखा हुआ है न्यू पे हमें टैप करके अपनी जो फोटो पिक्सल ऐप से सेव किए थे उसे हम यहाँ से चूज कर लेना है। तो हम उसे यहाँ से चूज कर लिए और फिर इस पे टैप कर लेना है, प्लस वाले पे हमें टैप कर दिया और फिर इतना करने के बाद जो लिखा हुआ है कैनवास जो लिखा है इस पे टैप करके 9:16 वाले पे हमें कर लेना है, टिकटॉक की साइज़ के अनुसार करके हमें डन कर देना है। और फिर इतना करने के बाद हमें अपनी वीडियो के लेयर पे टैप करके इसकी साइज़ को आप लोग जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना आप लोग कर लीजिएगा। तो हम इसे 10 सेकेंड तक कर लेते हैं। तो फिर हम इसे 10 सेकेंड तक करके कट कर ले रहे हैं। तो हम इसे 10 सेकेंड ही करना चाहेंगे। तो हम इसे 10 सेकेंड तक करके फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली जो लिखा हुआ है स्प्लाइट पे हमें टैप करना है और फिर इस पे टैप करके हमें इस पे डिलीट पे टैप करना है। तो हमारी जो वीडियो थी वो 10 सेकेंड की बन चुकी है। और फिर थोड़ा सा बैक आने के बाद जो लिखा हुआ है फिल्टर पे हमें टैप करना है और फिर फिल्टर पे टैप करने के बाद अब हमें जो लिखा हुआ है इफेक्ट पे हमें टैप कर लेना है और इफेक्ट पे टैप करने के बाद जो सेकेंड वाले पे लिखा हुआ है GLITCH ग्लाइस जो लिखा है इस पे हमें टैप करना है और फिर इसके लास्ट में स्क्रॉल करके हमें चले जाना है और जो लास्ट में लिखा हुआ है JPEG इस पे हमें टैप करना है। जो लिखा हुआ है JPEG ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें इस पे टैप कर लेना है और फिर इस पे टैप करने के बाद इसे हमें थोड़ा कम कर लेना है। तो हम इसको सिंपली इतना करके और फिर डन कर देते हैं और फिर इसे हमें इतना करने के बाद अपने वीडियो के लास्ट तक इसे ऐसे खींचकर वीडियो के लास्ट तक हमें बढ़ा लेना है। तो हमने इसे वीडियो के लास्ट तक बढ़ा लिया और फिर इतना करने के बाद फिर इतना करने के बाद हम एक बार वीडियो को चालू करके देख ले रहे हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को चालू करके एक बार देख ले रहे हैं। तो हमारी जो वीडियो थी अब अभी तक कुछ इस टाइप की बन चुकी है। अब फिर सिंपली अगर हमें अब फिर इसे हम डन कर देते हैं। अब फिर इतना करने के बाद अगर आप लोगों को इसमें म्यूजिक को चूज करना है तो सिंपली म्यूजिक वाले पे चूज करके जो लिखा हुआ है म्यूजिक पे टैप करके आप लोग इसमें कोई सा भी
म्यूजिक को चूज कर सकते हैं। फिर इतना करने के बाद हमें इस पे डन पे टैप करना है और फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव पे हम लोग टैप कर लेंगे। जैसे ही हम लोग सेव करते हैं और फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर सेव पे हम लोग जैसे ही टैप करेंगे हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसे सेव करने के लिए इस पे हमें टैप कर देंगे तो हमारी वीडियो हमारी गैलरी में यहाँ पर देखिए सेव हो जाती है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।